ठाकुर जी सिलकों को खाए जा रहे, विदुर जी आगे पीछे। विदुर जी ने कहा, रे विदुरानी ठठिया गई, पागल हो गई, अरे भगवान आए हैं हमारे पास और तू गूदा नीचे फेंक रही है और सिलका दे रही है, तो फिर क्या? अब काकी देखे तो वो तो बाबरी हो गई, मुख से शब्द नहीं आ रहा, मैं बोलूं तो बोलूं क्या बोलूं? अब फिर क्या क्या खिलाऊं? क्या इतना पूछा क्या खिलाऊं? कहा कुछ नहीं, विदुर जी के पास में 2 लड्डू थे, कन्हैया तुम मुझे लड्डू लो। कन्हैया ने लड्डू खाए और एक ही खाया और कहा बस। अरे क्या एक ही? कहा काका एक बात कहूं? कहा क्या? कहा जिस भाव से, जिस प्रेम से कहा कि मुझको खिला रही थी, मुझे नहीं लगा कि वो सिलका है, मुझे लगा कि वो अपने भाव की बहू से मुझको कोई मिठाई दे रही है और उसको मैं खा रहा हूँ, उसको ग्रहण कर रहा हूँ, और जो आनंद जो सुकून मुझे काकी के सिलकों में मिला वो काका आपके लड्डू में नहीं मिला, लड्डू में नहीं मिला। और विद्रोही इतनी रोए कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान कितनी करुणानिधि, इतना प्रेम भगवान हमसे करते। अरे भगवान तो कहते हैं इंसान से कि तू कभी मुझे अपना बनाकर तू देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दो तो कहना। अरे तू मेरे लिए कम से कम अपने खजाने में से कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना भर दूं तो कहना, तो कहना। अरे तू मेरे लिए मेरे रास्ते पर चलकर तो देख, सारे कांटों को हटाकर फूल ना बिछा दूं तो कहना। लेकिन हमारा मंगलवार कहीं और, बुधवार कहीं और, वीरवार पीर बाबा के, शुक्रवार कहीं और, शुक्रवार शनिवार शनिदेव के। रिश्तेदार की तरह तो हमारे ये देवता बदलते हैं महाराज। क्या भगवान को अगर हृदय में विराजमान कर लिया तो क्या हनुमान जी उसकी सहायता नहीं करते? शंकर भगवान, हनुमान जी, मां लक्ष्मी जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर हम एक इष्ट की पूजा करते हैं। लेकिन अपने धर्म, अपने इस इष्ट का त्याग करके अगर हम गैरों की शरण में लेते हैं तो फिर डूब के मर जाना चाहिए हमको। फिर कोई हमारी जरूरतों को हमारी कभी को पूरा नहीं कर सकता। अगर भगवान से पूरी नहीं होती तो फिर दुनिया में कौन पूरी कर सकता हमारी जरूरत? न जाने कहां कहां को जो हिंदू धर्म के लोग नए नए देवता तैयार कर रहे हैं, नए नए शास्त्र पढ़े हुए। अच्छा हमारे देवता में कोई कमी है? जितनी फैसिलिटी हमारे धर्म में ना किसी और धर्म में नहीं है। किसी को सोया हुआ देवता पसंद करता है तो रंगनाथ जी महाराज देखो सोए रहते हैं, जब जाकर देखो कपाट कम खुलते हैं, बंद ज्यादा रहते हैं। और राजस्थान में चले जाओ, नाथ जी, नाथ द्वारा, अगर किसी को खाते हुए भगवान लगते अच्छे लगते हैं ना तो वहां चलो नाथ द्वारा में 5-5 किलो बर्फी का पेड़ा मिलता है महाराज। खाते रहते हैं, पता नहीं 24 घंटे खाते ही रहते हैं। अच्छा किसी को नहाते हुए अच्छे लगते हैं तो गोवर्धन जी महाराज देखो जब भी जाकर नहाते रहते हैं महाराज। और किसी को श्रृंगार अच्छा लगता है तो वो श्रृंगार हमारे बांके बिहारी का महाराज देखो 40-40 लाख का फूल बंगला तैयार होता है उनके लिए। 40-40 लाख का फूल बंगला एक दिन का महाराज। किस चीज की कमी है? भगवान भक्तों के लिए कभी तो अशुभ रूप में कभी प्रकट होते हैं, कभी शुक्र रूप में प्रकट होते हैं, कभी मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। किसके लिए अवतार लिया उन्होंने? भक्त ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जैसा अच्छा लगता है भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। 24 अवतारों के अलावा कोई और अवतार बताया ही नहीं है ग्रंथों में।
तो हम किस किस अवतार की ओर जा रहे हैं? गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। विडंबना इस बात की है। मंत्र चाहिए, दीक्षा चाहिए, लेकिन मंत्र जपना जे नहीं हमको चाहिए। गुरु को मानेंगे जय गुरुदेव, लेकिन गुरु की बात नहीं मानेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कहता है कि वीरवार को विष्णु के मंदिर में जाओ, लेकिन हम कहते नहीं महाराज हमको तो साई चालीसा पढ़ना है, हमको तो पीर बाबा के जाना। गुरु कहेगा कि मंत्र दिया है इसको पकड़ो, मुझको छोड़ो। शिष्य कहता है मंत्र छोड़ो, गुरु को पकड़ो। गुरु नहीं छोड़ना महाराज। और ऐसे ऐसे गुरु हो गए हैं जो कहते हैं कि हमने आज आपको शिष्य बना लिया, मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, घर में कोई राम कृष्ण की फोटो नहीं लगानी। तो कहा किसकी लगाओ? कहा हमारी लगाओ, हमको पूछो। और दुनिया भी इतनी मूर्ख, उस राम कृष्ण को नहीं पूछ सकती, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ मानव जिन मिट्टी का पुतला इतना पवित्र हो गया कि उसके घर में रखकर उसकी तस्वीर को पूछते महाराज। सोचने की बात है कि भगवान से भी बड़ा वो माटी का पुतला हो गया। जो ये कह रहा है कि राम की तस्वीर घर में नहीं लगानी, कृष्ण की तस्वीर घर में नहीं लगानी, तो उसकी तस्वीर लगाने का हक किसको दिया हमने? हमें क्या कर उसकी तस्वीर को घर में लगाकर पूजे? हमारे उधर गांव में एक बाबा जी थे, वो हम वहाँ उनकी कथा करते थे। उन्होंने एक बार बताया कि मैं ना हमारे घर में सत्संग चल रहा था, तो किसी गुरु का था, मैंने राधा कृष्ण की फोटो ऊपर लगाई हुई, लेकिन मेरे घर वाले जो कहते थे बेटे थे वो कहते कि नहीं हम अपने गुरु का करवाना है। मैंने कहा ठीक है करवा लो। मैंने राधा कृष्ण की फोटो पलंग के ऊपर रख दी। अब उनके जो चेले आए वो राधा कृष्ण की तस्वीर को नीचे रख दिया और गुरु महाराज की फोटो को सजा कर बड़ा करके रख दिया। मैं पास गया, मैंने कहा भाई ये दस इधर आ, पंजाबी बोलता से ना, वो कहते इधर आ, कहते एक ही है, कहते गुरु भगवान, कहता ला थले ਇਹਦਾ भी प्यो है कृष्ण भगवान, ला इनू थले। आ गया गुरु भगवान, कहता मैंने मारा सासा को देखो, मैं कि ਜਿਹੜਾ गुरु की फोटो ਨੂੰ भगवान तो भी उत्ते लाया करता ਉਹਦਾ ਕੀ दर्जा होएगा? ये सोच विचार की बातें हैं। गुरु वो जो भगवान का मार्ग दिखाता है, गुरु वो नहीं जो अपना मार्ग दिखाता है। मेरी तरफ आओ, मेरे चेले बन जाओ बस। गुरु वो जो इंसान को भगवान का मार्ग दिखाता है। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ना जाने इस बात को कब समझेंगे हम लोग। गुरु वो है महाराज। गुरु सुखदेव जी जैसे है जो राजा परीक्षित को भगवान का मार्ग दिखा रहे। ये नहीं कह रहे कि तू मेरे चरण में पकड़, मेरे चरण की सेवा कर, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। आज स्वर्ग नरक तो ऐसे मिलते हैं, बाजार में कोई वस्तु हो तो आलू स्वर्ग मिल जाएगा, आज वो थी। और कई तो ऐसे पागल हो जाते हैं गुरु के चक्कर में, वो कहते जी साडे गुरु जी आनगे जहाज लैके, पानगे पिछले लाने के टट्ठे खूह च, साडे गुरु जहाज लैके आनगे, जहाज लैके आनगे, बैठो तो टट्ठे खूह च जाए ना। भगवान को नहीं पूजना, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान का सत्संग नहीं अच्छा लगता, गुरु महाराज बड़े अच्छे लगते। अरे गुरु को मानो, लेकिन गुरु की भी मानो। असली पूजा वो है गुरु जो कह रहा है, अगर हम उसकी बात को मानते हैं। कल की कथा में बताएंगे, शुक्राचार्य का त्याग कर दिया बलि ने कि इसको मत देना, भगवान है। कह भी गए भगवान है, कहते हैं त्याग भी मत करो, त्याग भी करो भगवान के। तो बलि ने त्याग कर दिया शुक्राचार्य ने। जो ऐसे गुरु कहते हैं ना राम की फोटो नहीं रखनी, कृष्ण की फोटो, त्याग कर दो, विसर्जन कर दो, पिंडदान कर दो ऐसे गुरु का। अपना तन, गरुड़ पुराण कहता है कि पिंड के बिना गति नहीं होती।
और हम सोचते हैं कि मरने के बाद जो पिंड दिया जाता है उसी से कल्याण होता है। गलत बात है। पहले पिंड समझो, पिंड कहते हैं पंच तत्वों से मिला हुआ जो पिंड है, ये भी पिंड है, पंच तत्वों से बना हुआ जो पिंड है। अगर इस पिंड को जीवित जी है अगर भगवान के चरणों में लगा दोगे तो अंत में कोई पिंडदान करे या ना करे, आपका पिंडदान हो गया, आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस है इस पिंड को तो भगवान के चरणों में नहीं लगाते और जो के बड़े बड़े पिंड देते हैं। सोचने की बात है, जिस इंसान ने घी में तल तल की पूरियां खाई हो वो जो के बड़े हुए पिंड खा सकता है? जहां तो पहले उसको खिलाया करो जीवित में ही, क्योंकि मरने के बाद उसको चाहिए। प्रैक्टिस, जिसने पूरी जिंदगी में अच्छा अच्छा खाया है, मरने के बाद का तो जो के आटे के पिंड खा सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिंडदान नहीं करना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। श्राद्ध बिन श्रद्धा, अगर जीवित जी माता पिता की सेवा करते हैं तो किसी कुंडली में काल सर्प योग, पितृदोष, सूर्य ग्रह योग, चंद्र योग, गुरु चंडा योग नहीं आता। आज 100 में से 99% कुंडलियों में काल सर्प योग आ रहा है, सूर्य ग्रह योग आ रहा है, चंद्र ग्रह योग आ रहा है, गुरु चंडा योग आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमें कमी है। हमने जो कर्म किया, हमारे बच्चों की कुंडली में आगे आ रहे हैं, इसका पिता कामयाब रही है, इसका कारोबार ठप हो गया है, ये आगे नौकरी में लग रहा, इसके बच्चों नशे कर रहे हैं, घर घर में विवाद पड़ा हुआ, बढ़ करे आए तो विडंबना इस बात की, माँ प्यो कहते हैं महाराज जी साढ़े बच्चे को समझाओ, बच्चा साढ़ा कहना ही नहीं मानता। जी तो हर घर में है, साडा बच्चा बड़ा जिद्दी है जी, साडा बच्चा बड़ा क्रोधी है जी। शास्त्र कहते हैं जैसा बीज बो वैसा काटोगे। अगर माता पिता क्रोधी है तो बच्चा क्रोधी क्यों नहीं होगा? संतान किसकी है? बाहर वाले की थोड़ी, घर वाले की संतान है। तो अगर अपना बेटा क्रोधी है तो उसका बेटा क्रोधी क्यों नहीं होगा? जैसे संस्कारों से उसने बीज बोए हैं वही तो काटने को मिलेंगे। क्यों कहते हैं शास्त्र कि जब संतान की उत्पत्ति करते हो आप तो उस समय आपको ब्रह्मचर्य और शांति का प्रवाह करना चाहिए। मन में काम वासना नहीं लानी चाहिए। केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए ही काम का हमने जो करना, वो भगवान का स्वरूप है। और मन को समय शांत रखना है। कोई तीखा, कोई ऐसी चीजें नहीं खानी होती जब हमने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना होता है। बाहर की चीज नहीं खानी, शांत एक सात्विक भोजन करना होता है कि हमारा बच्चा भी आगे सात्विक निकले, फिर वो भोजन करने वाला। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आपके बच्चे का आचरण अच्छा, आपका नहीं है तो ये बड़ा जरूरी है। अगर हम अपने माता पिता के साथ में बुरा करें तो हमारे बच्चे हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। ये कहाँ लिखा है? एक कमरा 36 बंदे एक कमरे में रहते थे। उनके दादा, उनके भाई, उनकी आगे पत्नियां, उनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे, और खुश खुश। आज 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों के लिए 4 कोठियां, 4 बंगले बनाने पड़ते हैं। पृथ्वी का भी सत्यानाश हो रहा है। कल को ये फैसिलिटी मिले आपको कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर 40वां, फिर 50वां, फिर 60वां प्लाट ऊपर चलना, तो पहले क्यों नहीं बना लेते? कम से कम भूमि का बचाव तो हो जाए। एक इंसान के लिए एक करनाल जगह चाहिए कोठी के लिए, घूमने के लिए अंदर ही बस सत्यानाश करने के लिए। जबकि गुजारा तो 2 कमरों में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, लेकिन पैसा है कहाँ फेंके? करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ लगा देते हैं और 5-5 बंगले अलग अलग, और फिर माता पिता रोड पे। बड़े वाला कहता है भैया मम्मी तुम छोटे वाले के पास लो, वो 2 महीने उसके पास, फिर कहते 3 महीने इसके पास। वो जो झूला ही होती है।
माता पिता ने कभी झुला झुलाई नहीं की, 10 के 10 संभाले, लेकिन विडंबना इससे बात की है कि 10 से माता पिता नहीं संभाले जा रहे हैं। विडंबना इससे बात की है महाराज, दुख होता है। पढ़ा लिखा संसार है, खाक पढ़ा लिखा है, कहाँ का पढ़ा लिखा है इसको मैं बोलूँगा। ये कहाँ की संस्कृति है हमारी, ये कहाँ की एजुकेशन है हमारी कि हम बच्चों में राम कृष्ण का संस्कार नहीं देते। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का दे रहे, कम से कम राम कृष्ण का भी तो सिखाओ उनको। बच्चों को सिखाओ कि बेटा राम श्री राम बोला करो, जय श्री कृष्ण बोला करो। स्कूल में जाकर अगर कोई गुड मॉर्निंग, अगर कोई कृष्ण बोलता, मैडम कहती नहीं इतने नहीं बोलना, तो घर में आकर बताओ, माता पिता जाकर पूछे कि कृष्ण में क्या बुराई है। अगर बच्चे ने जय श्री कृष्ण बोल दिया तो इसमें क्या बुराई क्या है, इसमें ये बताओ। पढ़ाओ जो मर्जी पढ़ाओ, हमको नहीं है, स्कूल में आएगा पढ़ेगा, लेकिन अगर वो जय श्री कृष्ण या जय श्री राम बोलता तो इसमें बुराई क्या है। सिखाना हमने सब कुछ है, ऐसी नहीं कि सिखाना नहीं, सब हर चीज आनी चाहिए, लेकिन केवल एक ही चीज को सिखाते तो संस्कृति का बेड़ा गर्क हो जाए, संस्कार ही ना रहे, तो वो विद्या किस काम की है हमारी, किस काम की है। श्राद्ध पक्ष में गरुड़ पुराण कहता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कथा चल रही है इसलिए एक दो बात हम गरुड़ पुराण की जरूर करते हैं कि श्राद्ध का अधिकारी कौन है। तो शास्त्र कहता है कि जिसके अंग संपूर्ण नहीं है, जिसके शरीर का अंग कटा हुआ है, वो श्राद्ध के पात्र का अधिकारी नहीं है। जो भगवान का भजन नहीं करता, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जो मंत्र का जाप नहीं करता, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो श्राद्ध का अधिकारी नहीं है। अगर ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन करता है तो वो श्राद्ध का अधिकारी नहीं है। भगवान का अगर भजन करता है, नाम लेता है, तो चाहे उसका संस्कार हुआ है या नहीं हुआ है, जाने कि यज्ञोपवीत संस्कार होना हुआ, लेकिन अगर वो भजन करता है तो कम से कम श्राद्ध का अधिकारी है। क्योंकि देव पूजन में कहते हैं कि हम बिना संस्कृति, अगर कोई धोती के बिना भी पजामे में पूजा करवा दे तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन श्राद्ध में नहीं, ये जरूरी है। और श्राद्ध में जब भी भोजन करवाओ तो ब्राह्मणों का मुख जो है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण देता है कि आपने भोजन करना है तो अपना मुख पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और किसी दिशा में नहीं होना चाहिए, आप बीमार नहीं होंगे। जब भी भोजन बनाओ, आपने इतना सुंदर घर बनाया है तो डाइनिंग टेबल ना रखो, एक कमरे की ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर आसन लगा हो, नीचे बैठकर ही खाया जाए। लेकिन कमरों की अगर व्यवस्था नहीं है, एक ही कमरे में रह रहे हो, तो फिर चाहे जैसे भी खाओ, चाहे एक ही करके खाओ, लेकिन पृथ्वी पर, क्योंकि यज्ञ पृथ्वी पर किया जाता है, पलंग के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं किया जाता। अगर हम वो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए यज्ञ है, इस यज्ञ से हमारी आत्मा तृप्त होती है। पहले 5 कहते जल को मंडलाकार करके फिर 5 आहुतियां जो है अपने मुख बंद करके देनी चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये भोजन का तरीका है। गौ ग्रास निकालो, 5 ग्रास लियो, उसके बाद 1 घुट पानी पियो और फिर अपना भोजन शुरू करो। और भोजन में कोशिश यही होती है इंसान की कम से कम बात हो, लेकिन अगर ज्ञान की चर्चा हो तो फिर तो आप बोलो, लेकिन फालतू का बात नहीं। भोजन करो और फिर भोजन कर लो तो हाथ मुख धो के 1 मिनट आसन पर बैठो और कहो कि भोजन करने वाला, भोजन पदार्थ और उसका परिहार अगर सत्य में भगवान विष्णु स्वरूप है तो इस सत्य के आधार पर मेरा खाया हुआ भोजन पच जाए। और फिर अपने पेट पर हाथ लगाओ।
तो ऐसा करने से भोजन पच जाता है। शास्त्र में भोजन के नियम बताए, हम सुनकर भी नहीं कर पाते महाराज। खड़े होकर भोजन करना आज तो एक फैशन बन चुका है, जूते पहनकर भोजन करें। अपने शयन कक्ष में, रसोई घर में कभी जूता चप्पल नहीं जानी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में डॉक्टर ना आए, दवाई ना चले, तो इस नियमों को अपना लो। अगर डॉक्टर को लगाना, दवाई खाना, तो फिर जैसे मर्जी चलाओ, मेरे को क्या है। वैसे भी हमारे पंजाबियों का स्वभाव है, तो अड्डा क्या सिर मत्थे पर परनावा उठे दा उठे आई तो कह के चल जाना। तो कर लेंगे नियम को फॉलो, वो तो कल्याण हो जाएगा, उनको तो पता चल जाएगा। बोले वृंदावन मेरी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो जहाँ सृष्टि का वर्णन किया गया कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया, सृष्टि की रचना करो। लेकिन वो कहते मारे हम सृष्टि की रचना हम तो तप करेंगे। ब्रह्मा जी ने, जी आप हाथ खड़ा करें, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम मेरी बात नहीं मानते, जाओ छोटे बालक ही बने रहो। लेकिन बात गलत नहीं की। ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आपने सृष्टि रचने से पहले तप किया कि नहीं किया? किया, तभी तो सृष्टि प्रारंभ हुई। हम भी तप करेंगे, गलत बात नहीं। लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि इस कथा को सुनकर भी आज लोग कहते हैं, बच्चे को बोलो ना मंदिर भेजो, कहते महाराज जी हजे खेडे कुदन दी उम्र है। फिर कहते जी स्कूल जान दी उम्र, टाइम नहीं लगता। हुण बच्चा कॉलेज से आता, मारे टेंशन उठता नहीं है। कहते ब्याह हो जाएगा फिर मंदिर ही जाना कि जिन्ना को तुसी जाएगी तो ना वो जाएंगे। आज आश्चर्य इस बात का है कि लोग कहते हैं कि महाराज जी तप करने के लिए बड़ा समय मिला है, भजन करने के लिए बड़ा बुढ़ापे में भजन ही करना। कि इतना नहीं पता कि बुढ़ापे में भजन किस चीज़ का होता है? का खांसी का। बुढ़ापे में तप किसका होता है? का घुटनों का। हाय महाराज बैठा नहीं जाता, ओडे पीड़ होती। बुढ़ापे में भजन तो फिर इसका ही होता है, तप इसका ही है, खांसी का, घुटनों का, कमर का, इसी का तप होता है, भगवान का भजन नहीं होता है। अंत में तो माता को कौन, माता जी बड़े बीमार पड़े हो, राम राम को कहती, हाय राम राम नहीं होता, हाय हाय डॉक्टर ने बुलाओ। हैरानी इस चीज दी है, हम सुनते भी हैं लेकिन आचरण नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनके भ्रुकुटी से जब छोटे छोटे बालक पैदा हो गए, वो रोने लगे, दौड़ने लगे, उनका नाम रुद्र पड़ गया। उनसे कहा सृष्टि की रचना करो, भूत पिशाच डाकनी साकनी पैदा कर दिया। उन्होंने कहा सृष्टि का विनाश पैदा करे हो क्या, जाओ कैलाश पर जाकर तप करो। फिर ब्रह्मा जी ने 9 ऋषियों को पैदा किया, अपने गोद से नारद जी, और भ्रुकुटी से भृगु जी, कानों से क्रतु, मुख से अंगीरा, मन से मरीचि, छाया से कर्दम, अंगुष्ठ से दक्ष, अपनी आत्मा से वशिष्ठ, नाभि से पुले, अपान वायु से पुलस्त्य। ये 9 ऋषि, और इनका जो विवाह है वो कर्दम ऋषि की जो पुत्री पैदा हुई देवहूति के गर्भ से, 9 कन्याओं के साथ इनका विवाह हुआ। और कर्दम जी के जहाँ कपिल भगवान के रूप में भगवान अवर्तित हुए। बोले कपिल भगवान। माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है, और शास्त्र का उपदेश लेकर माँ वैकुंठ को चले गई और स्वयं सागर के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। स्वयंभू मनु, जिनकी जो कन्याएं थी 3, शत्रुपा के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने इनको पैदा किया। उत्तानपाद प्रियव्रत इनके पुत्र है। देवहूति आपूति प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष की जो सती कन्या हुई, भगवान शिव का विवाह उनके साथ हुआ।
लेकिन समय विश्राम की ओर जा रहा है। कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर मिले तो पूरी कथा आपको सुनाऊंगा। तो जो आकुति थी वो रुचि प्रजा जी के साथ में उनका विवाह हुआ और भगवान यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। कहा यज्ञ भगवान का स्वरूप है, इसलिए आज जरूरत है कि हमको महीने में नहीं तो कम से कम 10 दिन में, 11 दिन में, 15 दिन में हवन घर में जरूर कराना चाहिए। गौ माता के देसी घी से और उनके गोबर से किया जो हवन है वो वातावरण को शुद्ध करता है। जितने वायरस, अब जितनी बीमारियां फैल रही है ना, आपकी जरूरत है जहां देसी घी के द्वारा गौ माता के उपलोक से आम की लकड़ी से हवन किया जाता है, 3 किलोमीटर का वातावरण वहां का शुद्ध हो जाता है। परमाणु विस्फोट नहीं हो पाता वहां जहां गोबर लिप जाता है। यकीन नहीं आता तो गूगल से आप निकालना भोपाल गैस कांड। जब भोपाल गैस कांड हुआ था उसका लक्षण अब भी दिखाई दे रहा है। आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वहां लूले लंगड़े बीमार इधर पैदा होते हैं, आज तक वो का असर नहीं गया। लेकिन वहां उस समय एक चरवाहा परिवार था जो बचा था। उससे पूछा गया कि भैया तुम गैस कांड से कैसे बचे, अकेले आपका परिवार? कहा मैं उस समय, मेरा नित्य का ये नियम था कि मैं गौ माता के देसी घी से हवन करता था। उस समय भी मैं हवन कर रहा था और गोबर से हमारा घर लिपा जाता था। उसके कारण वो परमाणु गैस जो है वो हम तक नहीं पहुंच सकी। केवल इतना भोपाल में वो चरवाहा परिवार बचा। निकाल के देखना गूगल पर, फिर पता चलेगा कि यज्ञ की क्या महत्ता है। और यज्ञ करो तो दक्षिणा जरूर दो, बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। हम सब काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन ब्राह्मण भोजन जहां दक्षिणा देने के समय वहां कंजूसी करते हैं, वहां कंजूसी करते हैं महाराज। अपने लिए सूट लिए कि बहुत बढ़िया, लेकिन ब्राह्मण ने धोती आ जाएगा ना तो दुकान से चल जाएंगे, महाराज जी धोती दिखाए, वो पूजा है ना ब्राह्मण जी ने दान देना, वो दिखाएगा पहला वधिया दिखाएगा कि चंगी चीज़ देनी है, लो 700-800 रुपये दी धोती वधिया पाएगा जचेगी। वो कहते ना महाराज जी दान देनी है, ब्राह्मण की पानी कि नहीं कोई सस्ती दिखाओ। वो देख रहा था कि बंदा भी इतना था, फिर 60-70 रुपये दी पौनी दिखा देता है। लफड़ो जी आपको भी लगता, पिछों भी लगता, ना बेचारे दे मुंह फूटने दे काम आनी, ना टंगा टक्कर दे काम आनी। सारी कंजूसी उस समय हमारी दिखाई देती है। खुद खाएंगे बासमती के चावल और ब्राह्मण को देना होगा तो हमारे सस्ते दे दो। वो कहता 60 रुपये किलो लै जो चावल, कहते नहीं जी और सस्ते दे दो। कहता फिर कनियाँ लै जो 20 रुपये, कम से कम खीर बना के तो ब्राह्मण खाएगा। सारी कंजूसी उस समय इस बात पे आती है। 4-4 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन जो गला फाड़ के घर तक आ रहा है ना, सब्जी ले लो, साड़ी माता मदी ते सारी पावर उत्थे चलती है बेचारे की। कहते 20 रुपये की सब्जी मंडी 10 रुपये की, तो 20 रुपये की कितना लाई, 12 रुपये ला रहा। वो कहता महाराज इन्नी दूरों है। अच्छा सूट खरीदने लगे उत्थे नहीं कहने कि 4000 तक दम थे, फटाफट वो ATM कर दे, लो जी पै गया चुको सूट चलो। लेकिन वहां पर गरीब आदमी पर कंजूसी आ जाएगी, कोई मजदूर पर कंजूसी आ जाएगी। हाय बड़ी दिहाड़ी लाई, जिसने मेहनत करनी है। शास्त्र कहता है आप गरीब इंसान हैं तो अगर 20 बनते हैं, मांग रहा है तो 20 तो दो। घर तक सुविधा लेकर आया है, घर तक फैसिलिटी लेकर आया है, कहाँ आप चल कर जाते, कहाँ वो घर पर लेकर आया तो कुछ तो है। ऐसा व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए। गरीब के साथ हम द्वेष करते हैं और जो दूसरे बैठे हैं वो इसी दाव में बैठे हैं कि गरीब को अपनाओ, अपने धर्म परिवर्तन। कारण क्या, हम लोग अमीर हो गए, किसी गरीब को साथ बिठाकर राजी नहीं है। कहीं जात पात नहीं लिखा, किसी शास्त्र में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। अगर जात पात लिखा होता तो भगवान ऋषियों को छोड़कर बिल्ली के जहां क्यों जाते? मुझे इतना पता है कि अगर आप भजन करते हो तो उस भजन से बड़े से बड़ा पाप समाप्त हो जाता है।
बड़े से बड़ा है।